हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज का दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग आपका कल मिड निफ्टी में हम लोग काम करेंगे। वो आज कल आपका उसका एक्सपायरी है, तो हम लोग उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका मिड निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग को जैसे कि पता ही है कि पिछले महीने का ऊपर ही आपका ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो हम लोग का ये सपोर्ट आपका मार्क पहले से ही है और रेजिस्टेंस भी मार्क है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इसके ऊपर ही जब तक है तब तक हम लोग एक बुलिश टाइप का पैटर्न हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, उसका रेगुलरली कितने महीने से 1 2 3 4 महीना लगातार आपका एक बुलिश मार्केट रहा था। ठीक है, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे फिर से बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग के लिए बुलिश टाइप का मार्केट है। ठीक है, तो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं कि कैसा कामकाज करेंगे हम लोग। तो इस वीक देखिए, पिछले वीक के हम लोग ने मार्क किया था, ब्लू लाइन जो है मार्क किया है, उसके ऊपर ही है मार्केट, तो हमारे लिए ये भी अच्छी बात है। तो इसको काट देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी मैं इसका ये लो मार्क कर दिया और हाई मार्क कर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, पूरा एकदम बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम भी बुलिश है आप लोग का और मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। तो इसमें कुछ बताने लायक कुछ नहीं है अभी तक। तो अगर अभी तक अगर हम लोग को एक रिट्रेसमेंट अगर ढूंढना हो तो एक रेड कैंडल बनने देना पड़ेगा, जब वो एक वीकली लो को क्रॉस करता है डाउन साइड के तरफ, तभी हम लोग एक रिवर्सल के लिए देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो बुलिश है, तो हम लोग बुलिश के टाइम फ्रेम में रहेंगे। तो अभी डेली निकालते हैं। तो डेली के आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का पिछले डेली जो हमने मार्क किया था, क्योंकि हम लोग तो वीकली एक्सपायरी करते हैं ना, यहाँ पे एक्सपायरी का जो एनालिसिस करते हैं तभी हम लोग करते हैं। तो आपका डेली के ऊपर ही आपका मार्केट ने क्लोजिंग दिया था और देखिए बुलिश मार्केट कितना बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका हाई मार्क कर लेते हैं डेली का और लो मार्क करते हैं। बहुत ही छोटा कैंडल बना है, तो ये एक अच्छी बात भी है। और एक यहाँ से क्या है, ये एक क्या बताता है, दर्शाता है। देखिए यहाँ पे एक उससे पहले मैं एक बता देता हूँ। ये देखिए आपका इतना बुलिश मार्केट गया था, उसके बाद एक दिन छोटा सा कैंडल बनाया और उसके बाद नेक्स्ट डे क्रॉस किया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका एक बार मार्केट ने डाउन साइड को ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे ट्रैप करके अप साइड के लिए मूवमेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रैप किया, एक आपको सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स को ट्रैप करके इसने ऊपर साइड का मूवमेंट दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है, एक अगर यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का भी है, तो अगर यहाँ पे इसने डायरेक्टली ऊपर साइड का मूवमेंट दिया तो क्या करना है, पहले आप लोग को रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, आप लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर काम करते हैं तो आप लोग को रिटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद ही ऊपर का आपका मूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका डायरेक्टली मूवमेंट दे देता है, हम लोग को घुसने का मौका नहीं मिलता। तब क्या करना है, कम क्वान्टिटी में एंटर करिए। ठीक है, तो कम क्वांटिटी में एंटर करेंगे तो आपका रैली मिस नहीं होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, कम क्वांटिटी में करेंगे का प्रॉफिट कम होगा, पर आपका बुरा नहीं लगेगा कि यहाँ पे मेरे से ये छूट गया। ठीक है, तो आप लोग को तब डायरेक्टली आप लोग क्या कम क्वांटिटी में ऐड करना है, एंट्री करना है और यहाँ पे मूवमेंट आपका ऊपर की तरफ के लिए देखना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ही छोटा कैंडल है और अगर इसका डाउन साइड का मूवमेंट देता है, इसका डाउन साइड को ब्रेक करता है, तो हम लोग को फिर से मूवमेंट यहाँ तक का मिल सकता है आपका 10,085 का। ठीक है, 58 का। तो अगर मैं इसको फिबोनाची लेता हूँ, ठीक है, इसी को हाई मान के चलता हूँ और हम लोग का ये जो रेड कैंडल बना था, इसका आपका लो पकड़ लिया और इसका हाई अगर पकड़ता हूँ मैं तो ठीक है, ये इस कैंडल से नहीं, इस कैंडल से पकड़ते हैं क्योंकि ये रिसेंट आपका बना था, इससे पकड़ता हूँ। देखिए ये गैप जो है ना, ये गैप में ही आपका रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्क कर लिया इसको, तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन है, जबकि अगर मार्केट आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी इसमें और कुछ डेली टाइम्स में तो दिख नहीं रहा है। 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में कुछ हो रहा है क्या आपका। 1 आवर में मैं खाली एक चैनल को बनाना चाहूँगा, ये वाला, और इसको खाली एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया मैंने। क्यों किया, क्योंकि आपका एक चैनल में जा रहा है। ठीक है, एक चैनल में जाना है और ये अपवर्ड चैनल है, तो चैनल का आपको चैनल बना रहा हूँ। और इसका मिडिल पोर्शन में पहले रिट्रेसमेंट ले रहा था, अभी मिडिल पोर्शन को ब्रेकआउट दिया है और ऊपर साइड में सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली का भी डेली का आपका मार्क करना पड़ेगा ना, सेटिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं आवर्स में। ठीक है,
आवर्स में देखते हैं तो हम लोग का पता चल गया अभी ये डेली का है। हम लोग का यहाँ पे आपका मार्केट सस्टेन कर रहा है थोड़ा सा, एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है और यहाँ पे अगर थोड़ा सा वेट करता है मार्केट वेट करता है आपका 1 वीक ऐसा वेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर से हम लोग को एक मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, अभी इलेक्शन आ रहा है इसलिए ये बहुत बुलिश है और आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि बाई ऑन डिप ही करिए। जब भी डिप आता है बाई करिए ताकि जब तक आपका एक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आप लोग एक बाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से वही है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो मार्केट बुलिश ही रहना चाहिए और ऑलमोस्ट बीजेपी ही जीतेगा तो आपका और भी मार्केट बुलिश ही रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में जाते हैं। 1 आवर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपका एक डबल टॉप तो दिख रहा है, आपका ये एक जोन है, डबल टॉप दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो ये आपको पता चलेगा कि ये एक क्या जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर से बाइंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। अगर कल गैप अप खुल जाता है, ठीक है, वो इंटरडे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका पैटर्न दिख रहा है आपको, ये एक डबल टॉप टाइप का बनते हुए दिख रहा है। अगर इसका मार्केट डाउन सकता है, यहाँ तक का लो लगा सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर का मूवमेंट, या तो फिर अगर यहाँ पे कुछ सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करता है तब हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं और बात कर लेते हैं इंट्राडे का। अभी देखिए आपका मैं जो मिड निफ्टी है आपका यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सस्टेन किया। ठीक है, आपका अगर आप लोग बैंक निफ्टी सेंसेक्स देखेंगे, उन लोगों ने बहुत ऑल टाइम हाई कितना बड़ा रैली दिया था आपको फ्राइडे को, आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रेड किया था तो ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रैली दिया था, ऑलमोस्ट 1800% का रिटर्न दिया था। कुछ स्टॉक में 5 रुपये का स्टॉक मतलब स्टॉक प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस था वो आपका ऑलमोस्ट 600 पर क्रॉस किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितना 3800 का % का प्रॉफिट दिखा रहा था अगर हम लोग ने ट्रेड किया होता। ठीक है, तो हम लोग क्या बीच बीच में निकल जाते हैं, इतना बड़ा रैली तो पकड़ नहीं सकते, तो बीच बीच में निकल जाते हैं हम लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होना चाहिए, निकलना चाहिए, क्या पता कहीं से ही मार्केट घूम सकता था। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया करिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया एक बॉटम लगाया और उसके बाद देखिए इतना बड़ा एक 5 मिनट का कैंडल का बनाया, 15 मिनट का कैंडल बनाया, उसका जैसे ब्रेकआउट कैसे होगा आपका कुछ नहीं, 15 मिनट का कैंडल का आप लोग खाली फिबोनाची लेकर हाई लो मार्क करके आपको 50%, ठीक है, आपको जो 50% है उसमें आप लोग मार्क करिए। ठीक है, उसमें मार्क करके आप लोग ये मार्क कर दिया और जैसे इसका ब्रेकआउट होना उसी का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग हाई के लिए जाइए ना। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट देता है एंट्री करिए, स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या है, एंट्री करिए, एंट्री करते तो देखिए रैली देखिए आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को एंट्री करना पड़ता है, खाली एंट्री करिए, एग्जिट तो आपको पता ही है कहाँ करना है, स्टॉप लॉस नीचे का, खत्म। इतना सोचना नहीं है, अगर सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। ठीक है, मैं पहले सोचता था, बहुत सोचता था, सोचते 1 साल निकल गया। ठीक है, उसके बाद ही पता चला कि नहीं, सोचना नहीं, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग अभी क्या करेंगे, अभी ये डेली का हम लोग हाई लो मार्क करते हैं और एक फिबोनाची लेवल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये जोन हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को डेली के हाई के ऊपर ही आप लोग एक बना लीजिएगा, क्योंकि ये जोन में क्या है, या अभी मैं फिबोनाची लेवल बनाऊंगा ना, इसलिए ये जोन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग ने मैं मिडिल पोर्शन ये फिबोनाची लेवल मार्क कर लिया। अगर यहाँ पे आपका डायरेक्टली कल गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे कहीं से आके सपोर्ट लेता है फिर अगर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और नहीं तो 5 मिनट का कैंडल का वेट करिए, 5 मिनट का कैंडल जिस तरफ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उधर का ट्रेड करिए। ठीक है, अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे और बढ़िया, आप लोग को स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, पर आपका क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, पर आपका जो क्वांटिटी अगर एंट्री करते हैं ना, आप लोग जो एंट्री करते हैं वो एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है ना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ब्रेकआउट ढूंढा है। ठीक है, तो उसमें बहुत बढ़िया हम लोग का मूवमेंट मिल जाता है। अभी देखिए यहाँ पे आपका 50 मिनट्स का ब्रेकआउट आपको पता चल गया, मैंने क्या बोला, आपका हाई लो मार्क करिए और उसके बाद ब्रेकआउट जिस तरफ थे उस तरफ का ट्रेड लीजिए। ठीक है, सेम चीज़ अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉटम में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, आपका मूवमेंट देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट। ठीक है, तो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप लोग को जरूर देखना चाहिए। ये 13 तारीख का वो बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 13 तारीख का ये 15 मिनट का कैंडल है, इसका 15 मिनट का कैंडल का हमने ये हाई लो मार्क किया। जैसे ही आपका फिबोनाची के ऊपर देखिए यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, उसके बाद फिर से रीटेस्ट हुआ, देखिए यहाँ पे ही रीटेस्ट हुआ, इस जोन में ही रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट। ठीक है, तो यही हम लोग को ढूंढना है, यही आप लोग रीटेस्ट के बाद एंट्री लीजिए, बहुत बढ़िया होता है। ट्रेड चला जाएगा, चला जाने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझा करिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है, अगर आपका पैसा अगर बचा के नहीं रखा तो आप लोग
गायब हो सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये ज्ञान दे दिया थोड़ा सा मैंने। तो अभी देखिए, अगर गैप अप ओपन हुआ, हम लोगों ने बात कर लिया। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, पहला सपोर्ट कहाँ से, इसी जगह से सपोर्ट आ सकता है। अगर सोच लीजिए ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ये जो डेली लो है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद आपका 5 मिनट का कैंडल होगा, जिस तरफ से आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा देगा, हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा आपका मिड निफ्टी का जो हम लोग ट्रेड लेंगे आपका इंट्राडे में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगर 5 मिनट का कैंडल अगर सोचे बड़ा गैप अप हो गया तो 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार करके उस तरफ का ट्रेड करिएगा। अगर 5 मिनट का सेम चीज़ बताऊं तो 5 मिनट का कैंडल देखिए, 5 मिनट का कैंडल मैं आपको बता के दिखाता हूँ कैसे। 15 तारीख आपका ये हो गया 15 तारीख, तो ये 5 मिनट का कैंडल था, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें फ्यूचर चार्ट में थोड़ा सा अच्छा दिखता है यहाँ पे, सॉरी ये फ्यूचर चार्ट है, तो आपका जो इंडेक्स चार्ट होता है उसमें थोड़ा अच्छा दिखता है। ये जो गैप, ये जो इतना छोटा छोटा गैप है ना, वो सब नहीं दिखता है उसमें, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये 5 मिनट का कैंडल है 15 तारीख का, और कहाँ से खुला था, हाँ यहाँ से खुला था। तो 5 मिनट का कैंडल ये है, उसका जैसे ही आपका लो तोड़ा हम लोग एंट्री करेंगे और डाउन साइड का टारगेट, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये आपका मार्केट ने क्या है, यहाँ पे वेट किया था ना, तब ब्रेकआउट देने में वेट किया था, तभी यहाँ तक का टारगेट हम लोग को लिया। उसका फिर देखिए यहाँ पे ही उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, जैसे इसका हाई तोड़ा, ऊपर का मूवमेंट, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आपका एक ट्रेड लीजिए, उसके बाद सुबह सुबह एक ट्रेड लीजिए, उसके बाद कुछ प्राइस पैटर्न का वेट करिए, कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ये वाला एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रहा है, तभी मैं दिख रहा है तो मैं बना देता हूँ। ये आप लोग का ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये एक जोन है, मैंने जो जोन दिखाया था ना, ये वाला एक जोन है। इस हाई से आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये जो कैंडल का जो हाई बनता है ना, ये सब आपका इंपॉर्टेंस जोन हो जाते हैं। अगर इसका एक ब्रेकआउट देता है, हम लोग यहाँ पे ऊपर साइड का मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक का मूवमेंट ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपका टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो आपका इस हाई से इस हाई तक का अगर निकालता हूँ, यहाँ से आपका ब्रेकआउट देगा तो कहाँ तक का टारगेट आ सकता है, आपका 70 पॉइंट का टारगेट आ सकता है यहाँ पे 10,436 तक का, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। ये चैनल का, अब क्योंकि अभी चैनल क्या है ना, ये जो चैनल है खाली हम लोग एक एजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मार्केट अभी हायर हाई बना रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो अभी यहाँ पे कब फिर से ये इस चैनल का ब्रेकआउट होगा हम लोग बोल नहीं सकते। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इस चैनल को, ठीक है। अभी ये खाली हम लोग को हमारे जानकारी के लिए हमने लगाया है और कुछ कारण नहीं है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, क्या है ये 10,435, ठीक है। मैं इसको सेटिंग थोड़ा, सॉरी सेटिंग नहीं, इसमें कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। उसके बाद अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है रिटेस्ट के बाद डायरेक्टली लो तक का टारगेट लेंगे। उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है हम लोग तभी ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम लोग ऊपर से लेके जाएंगे, यहाँ पे न्यू एंट्री मत करना, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ सकता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा मिड निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, उसमें मैं इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन बनता है ना वो अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। आप लोग जाके देखिए पिछले बार का कितना सक्सेसफुल हुआ है, वो जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मतलब जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो वहाँ पे अपडेट करता हूँ, ठीक है। वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद, और मैं बैंक निफ्टी का भी डाल दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।